हाय गाइस, मैं हूं कनिष्का, योर मेंटर एट क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक पर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन न्यूजीलैंड। काफी सारे बच्चे हैं जिनके डाउट्स आए हैं न्यूजीलैंड को लेकर या न्यूजीलैंड जाने का वो प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉस्ट, कि अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो तो आपका कितना खर्चा हो सकता है। तो अगर आप 2026 इनटेक के लिए प्लान कर रहे हो न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने का, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है और इसको एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एक स्टूडेंट का जो एवरेज मंथली लिविंग कॉस्ट होता है वो न्यूजीलैंड में अराउंड 90,000 पर मंथ होता है। अब यहाँ पे हम जितने भी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे वो आईएनआर के हिसाब से देखेंगे। अब इसमें फूड, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज, आपका एंटरटेनमेंट और जो कि आपके बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पे रेंट अलग होता है और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंस आपको मिलेगा अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। सिटी के हिसाब से रेंट बढ़ता है या फिर कम होता है। अगर आप ऑकलैंड में जा रहे हो तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, जबकि अगर आप कोई और सिटी चूज करते हो तो यहाँ पे रिलेटिवली आपको थोड़ा अफोर्डेबल मिल सकता है। जो आपका एवरेज रेंट है यहाँ पे, अगर आप 1 BHK लेते हो तो आपको 96,000 पर मंथ हो सकता है। बट अगर आप आउटसाइड सिटी लेते हो, सिटी सेंटर से हटके, तो यहाँ पे आपको 79,000 पर मंथ के आसपास पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एक टिप है वो जो मैं बच्चों को हर बार बताती हूँ वो ये है, आप शेयर्ड हाउसिंग लो या फिर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को भी चूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो रेंट है वो 30 से 50% तक कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे फूड की और ग्रोसरी के बारे में। जो स्टूडेंट्स के लिए एवरेज कॉस्ट जो आपको पड़ता है वो 31,000 से लेके 33,000 पर मंथ के आसपास होता है। अब यहाँ पे कुछ डेली आइटम के जो प्राइसेस है, अगर आप मिल्क के बारे में हम बात करें तो आप यहाँ पे वो आपको रुपीज 160 के आसपास पड़ता है। ब्रेड हो गया, पर राइस हो गया तो ये भी आपको 170 रुपीज के आसपास रहता है। चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो तो 1500 रुपीज के आसपास आपको रहता है। और अगर आप घर पे रह रहे हो, आपने अपना अकोमोडेशन जो है आपका रेंट कर रखा है, तो आप घर पे खाना बना सकते हो, आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल ये रहता है। फोर्थ, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब यहाँ पे जो आपका 1 वे लोकल टिकट है वो 200 रुपीज का रहता है। मंथली पास अगर आप लेते हो तो आपका 10,000 के अंदर आ जाता है। आपका जो बेसिक टैक्सी फेयर की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका 210 से लेके 300 के आसपास रहता है। और पेट्रोल वहाँ पे जो 1 लीटर है वो 145 रुपीज का आपको रहता है। अब यहाँ पे जो यूटिलिटीज और इंटरनेट है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका वाटर हो गया, हीटिंग हो गया, तो इन सब का कॉस्ट भी आपको 8,000 से 8,000 से लेके 13,000 पर मंथ आता है। अब यहाँ पे अगर आप ब्रॉडबैंड करवाते हो, मोबाइल प्लान लेते हो, तो वो अभी आपको 3,000 से 5,000 पर मंथ के बीच में रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी हेल्थ केयर है। यहाँ पे आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 2,600 से लेके 5,000 पर मंथ तक आपको पड़ेगा। अब यहाँ पे लाइफस्टाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को जानना होता है, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो जिम जाते हैं, उनका जिम रूटीन होता है। तो उन सब के लिए आपका 3,000 4,000 रहता है, जो कि आप अगर इंडिया में भी जिम लेते हो तो आपका इतना अप्रोक्सीमेटली चार्जेस रहते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि आप क्लोथिंग करते हो, आपके खुद के जो पर्सनल खर्चे होते हैं, तो इन सब में भी आप 20-25,000 के अंदर अपना खर्चा देख सकते हो। अब यहाँ पे जो स्मार्ट बजटिंग टिप है जो मैं आपको एडवाइस करती हूँ वो ये है कि सबसे पहले शेयर्ड अकोमोडेशन लो, आपका रेंट हाफ हो जाता है। घर पे खाना बनाना सीखो, हेल्दी भी रहेगा आपके लिए और काफी आपको चीप भी रहेगा। अब यहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर स्टूडेंट पास को यूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट डिस्काउंट मिलते हैं, उनको अवेल करो, जो कि न्यूजीलैंड में काफी कॉमन भी है। डिस्काउंटेड स्टोर्स पे जा सकते हो और अपनी मंथली स्पेंडिंग को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अब्रॉड जा रहे हो, इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो आपके लिए फाइनेंशियल बजट को आपको जो मैनेज करना है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बस एक कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है आपका न्यूजीलैंड में, उसका एक ब्रेकडाउन था, क्योंकि काफी बच्चों के डाउट्स होते हैं कि न्यूजीलैंड में कितना खर्चा आएगा, तो मैंने उसको आपको ओवरव्यू करके एक आपको वीडियो दे दी है। अब यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, जिसके अंदर आपको रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, सारे अदर लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में भी मैंने बताया है। अब यहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप किसी और कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो या आपको कुछ भी डाउट्स है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप कंफ्यूज्ड हो स्टडी अब्रॉड जर्नी को लेके, आपको कोई भी डाउट्स है या आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अटक रहे हो, तो आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हो। वो आपको आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।